अब बेटा अब हम लोग दूसरा टॉपिक कर रहे हैं बच्चों। आज हम लोग दूसरा टॉपिक शुरू कर रहे हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, जैसे हमने डिफरेंशिएशन में प्रोडक्ट रूल सीखा था, वैसे ही इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स होता है। जब भी कोई दो फंक्शन मल्टीप्लाई में हो, जब भी कोई दो फंक्शन अलग अलग मल्टीप्लाई में हो, तो हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करते हैं। जैसे डिफरेंशिएशन में प्रोडक्ट रूल किया था, सेम। लेकिन इंटीग्रेशन में एक बात याद रखना, जब भी दो फंक्शन दिए हों तो ऐसा नहीं अब किसी को फर्स्ट ले लो किसी को सेकंड ले लो। डिफरेंशिएशन में तुम क्या करते थे, किसी को फर्स्ट ले लो किसी को सेकंड ले लो, काम चल जाता था। लेकिन इंटीग्रेशन में ऐसा नहीं होता। अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई में हैं तो हमें फर्स्ट किसको लेना है, सेकंड किसको लेना है। ये एक ट्रिक है, एक सीक्वेंस है आइलेट, ये वाला सीक्वेंस है, और इसी सीक्वेंस में आपको फर्स्ट और सेकंड लेना है। आई मतलब इनवर्स, इनवर्स फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री कह दीजिए, इनवर्स फंक्शंस। एल मतलब लॉगरिथमिक फंक्शन, ए मतलब एल्जेब्रिक फंक्शंस, टी मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, और ई मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। तो ये आपका सीक्वेंस रहता है। अगर किसी क्वेश्चन में दो फंक्शन मल्टीप्लाई में दिए हैं और उसमें एक लॉगरिथमिक है और एक एल्जेब्रिक है, तो पहला लॉगरिथमिक लिया जाएगा, दूसरा एल्जेब्रिक लिया जाएगा। समझे? इसी सीक्वेंस में आप इसको नोट कर लीजिएगा, इसी सीक्वेंस में आपको फर्स्ट और सेकंड लेते हैं। अब इसके बाद आपका आता है फॉर्मूला। कैसे करते हैं, जैसे अगर दो फंक्शन है फर्स्ट इंटू सेकेंड और इसका आपने इंटीग्रेशन कराना है। अगर दो फंक्शन है, एक को फर्स्ट लिया एक को सेकेंड लिया, और इसका आपने इंटीग्रेशन कराना है। फॉर्मूला क्या होता है देखिए, फर्स्ट को एज इट इज रखते हैं, सेकेंड का इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकेंड का इंटीग्रेशन, और फिर बेटा पूरे पार्ट का इंटीग्रेशन। समझ पाए कैसा फॉर्मूला है? फर्स्ट को ऐसे रखा, सेकेंड का इंटीग्रेशन, फिर फर्स्ट का डिफरेंशिएशन इनटू सेकेंड का इंटीग्रेशन, फिर पूरे पार्ट का इंटीग्रेशन। ये आपका फॉर्मूला है। और याद रखिएगा, इसमें अगर आपने फर्स्ट सेकेंड लेट करने में गलती कर दी तो आपका क्वेश्चन नहीं आएगा। इसी सीक्वेंस में आपको फर्स्ट और सेकेंड लेने हैं, ध्यान रखिएगा। एक मैं क्वेश्चन आपको करके जरूर दिखाऊंगा। आपकी 7.6 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ही ले लीजिए आप। ये है x sin x। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 7.6 का x sin x। अब देखिए दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है, x और sin x। x आपका एल्जेब्रिक है और sin x जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब इसमें हम सीक्वेंस को देखो, आइलेट को, ट्रिग्नोमेट्री बाद में आ रहा है, एल्जेब्रा पहले आ रहा है, तो इसको हम फर्स्ट लेंगे, इसको हम सेकेंड लेंगे। देखिए ट्रिग्नोमेट्री एल्जेब्रा के बाद में है, यानी फर्स्ट को ऐसे रखेंगे, सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, सेकेंड का इंटीग्रेशन बेटा, अब पूरे का इंटीग्रेशन, पूरे पार्ट का इंटीग्रेशन। तो देखिए अब क्या होगा, x ऐसे रहेगा, साइन x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस x होता है, माइनस इंटीग्रेशन का साइन लगाओ, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है और साइन x का माइनस कॉस x होता है। देखिए पहले मैंने x का डिफरेंशिएशन कराया, फिर साइन x का इंटीग्रेशन कराया, बीच में इंटू का साइन है और बाहर ये dx, ये वाला dx ऐसे रहेगा, ये साइन भी ऐसे रहेगा। फिर हम क्या करेंगे, देखो ये बेटा हमारा माइनस एक्स कॉस एक्स ऐसे रहेगा और प्लस कॉस एक्स का इंटीग्रेशन। अब फिर माइनस एक्स कॉस एक्स ऐसे रहेगा, जो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन है वो साइन एक्स होता है, और प्लस सी। इसमें दो बार इंटीग्रेशन करना होगा,
फर्स्ट और सेकेंड, फर्स्ट को ऐसे रखेंगे, सेकेंड का इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डिफ्रेंसिएशन, सेकेंड का इंटीग्रेशन, फिर पूरे का इंटीग्रेशन। तो पहले मैंने डिफ्रेंसिएशन कराया, फिर इंटीग्रेशन कराया, फिर मल्टीप्लाई कराई और ये आपका फॉर्म बन गई। तो ये पहला वाला क्वेश्चन है, ठीक है।